फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको क्या डिस्कस करना है? तो आज की क्लास में हमें क्वाड्रिलेटरल का जो लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 8.8, उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उस 8.8 थ्योरम को लिख लेते हैं, उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करते हैं और लिखते हैं स्टेटमेंट क्या है 8.8। तो आपका 8.8 थ्योरम जो है, जो आपका लास्ट थ्योरम है आपके क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का, उसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है, ठीक है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल और पैरेलल। मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल किसी पैरेललोग्राम के क्या बोला हुआ है, किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम बना देते हैं, ठीक है, और उसमें का उसका एक पेयर अगर पैरेलल है और इक्वल भी है, तो वो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आपका एबीसीडी नाम है, ठीक है, और बोला हुआ है कि आपका एक पेयर, मान लेते हैं कि एबी जो है ना वो इक्वल है किसके, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, और यही क्या है आपका पैरेलल भी है, ठीक है ना, ये दिया हुआ। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में ये बोला हुआ है कि आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और क्या बोला हुआ है कि AB इक्वल है किसके, CD के, और AB आल्सो किसके पैरेलल, और AB जो है ना आल्सो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है ना। AB जो है आपका इक्वल है किसके, CD के, और AB किसके इक्वल है, AB जो है ना पैरेलल भी है किसके, CD के। यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है ना, यानी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी और पैरेलल भी है, ठीक है। तो आपको प्रूफ कर देना है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको प्रूफ करना है टू प्रूव में क्या आपका ABCD ये पैरेललोग्राम, ABCD क्या है आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको A से C को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे देंगे प्रूफ में क्या, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल, आप दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक CAB और एक ADC, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल हम देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC में, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब ABCD के इक्वल भी पैरेलल है इसकी, आपके CD के, और कैसे, तो आपका गिवन हुआ, ये नहीं किया हुआ, कोई दिक्कत। और क्या है, अगर यहाँ पे इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, और जानते हैं कि AB पैरेलल है किसके, CD के, और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 क्या, कैसे, अल्टरनेट कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ पे। और AC दोनों में है, तो AC इक्वल है किसकी, AC क्या, कैसे, आपका कॉमन। तो इस तरह से बताइए ट्रायंगल आपका ACD कॉन्ग्रुएंट कॉमा के लिए होगा आपके ABC के, और कैसे, तो साइड क्या है, दो साइड क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर मान ले कि ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, और कैसे, CPCD से, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या होंगे, आल्सो इक्वल होंगे। बट ये जो आपका 3 और एंगल, बट दीज 3 and 4 angles also be a alternate interior angle, but these are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर 3-4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अगर AD BC के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तभी तो 3-4 के इक्वल होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए आपका AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। AD किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये पैरेलल हो गया, तो पहले ही तो हमको दे दिया हुआ है कि ABCD के पैरेलल है, और हमने प्रूव कर दिया क्या, AD जो है BC के पैरेलल है। और जानते हैं कि AB CD के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ABCD
पार्लेलोग्राम, इससे क्या हो जाएगा पार्लेलोग्राम हो गया। और यहाँ पे हेंस, यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने आपका जितने भी थ्योरम थे आपके क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज को करने के लिए जितने भी थ्योरम्स थे उन सारे थ्योरम्स को हम लोगों ने क्या किया आपका डिस्कस कर दिया। और हमारा यहाँ से सारे थ्योरम्स जो है खत्म होते हैं। अब अगले क्लास में जो है हम लोग अपना 8.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। और उससे पहले ये जितने भी थ्योरम्स हमने आपको प्रूफ कराए हैं इन सारे थ्योरम्स को आपको बढ़िया से याद करना होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से करना होगा। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि जो है ना ये जो आपके थ्योरम्स हो आपके माइंड में हो। क्योंकि वहां पे जब आपका 8.1 थ्योरम जो है ना 8 पॉइंट आपका 1 एक्सरसाइज जो है आपको कराया जाएगा तो उस समय जो है ना इन सारे रूल्स ये सारे रूल्स का वहां पे रिक्वायरमेंट होगा और वहां पे आपको वहां पे लगाना होगा। अगर रूल्स याद होंगे तभी आप वहां पे समझ पाएंगे, काम कर पाएंगे। अगर रूल्स नहीं याद होगा तो आप वहां पे नहीं समझ सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। इसीलिए पहले इन 8 थ्योरम को जो कि अलग अलग वीडियो के थ्रू आपके क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे आप जाइएगा, सारे थंबनेल लगे हुए हैं। एक्सरसाइज आपका क्या बोलते हैं थ्योरम 8.1 है, 8.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक किया हुआ है। इन सारे थ्योरम को देखिए, उनको समझिए, उनको रिमेंबर कीजिए, उनको समझिए, ध्यान रखिए और इन सारों को बढ़िया से आपके माइंड में फिट करके रखिए। क्योंकि अगले क्लास में हम 8.1 जब थ्योरम 8.1 एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहां पे जो है ना आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।